अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी परफेक्ट जा रही होगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्लेविकुलर फ्रैक्चर डिस्कस किया, आज का लेक्चर है स्केपुला के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम स्केपुला के 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है स्केपुलर फ्रैक्चर, दूसरा आता है ड्रॉप्ड स्केपुला और तीसरा है विंगिंग ऑफ स्केपुला। सही है। सबसे पहले आते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्केपुलर फ्रैक्चर को। सही है। स्केपुला में हम थ्री इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स कौन कौन से हैं? सही है। उसमें सबसे पहले आता है स्केपुलर फ्रैक्चर है। सही है, स्केपुलर फ्रैक्चर हो गया और उसके साथ साथ हमारे पास है ड्रॉप्ड स्केपुला। सही है, ड्रॉप्ड स्केपुला है हमारे पास, और फिर उसके साथ साथ है विंगिंग ऑफ स्केपुला। सही है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हमारे साथ हैं। सही है, स्केपुला में। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? आज का हमारा टॉपिक है स्केपुलर फ्रैक्चर। सही है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्केपुलर फ्रैक्चर। ठीक है। लेट अस डिस्कस द स्केपुलर फ्रैक्चर। ओके। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास स्केपुला में एक्रोमियन है, आपके पास कोरोकॉइड प्रोसेस है, आपके पास सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, आपके पास इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है, आपके पास ग्लेनॉइड फोसा या ग्लेनॉइड कैविटी है। इसके साथ साथ आपके पास जो है स्केपुला में कुछ एंगल्स और बॉर्डर्स हैं, जैसे कि सुपीरियर एंगल हो गया, ये आपके पास सुपीरियर एंगल है। ठीक है, सुपीरियर एंगल हो गया। आपके पास ये इन्फीरियर एंगल हो गया। सही, ये आपके पास इन्फीरियर एंगल है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये जो है इसको कहते हैं लेटरल एंगल। ठीक है, क्योंकि ये लेटरल साइड पर है, लेटरल एंगल। इसके साथ साथ आपके लिए जो है स्केपुला में कुछ बॉर्डर्स भी हैं, जैसे कि ये आपके पास है सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर है। दिस इज़ मीडियल बॉर्डर, ये आपके पास मीडियल बॉर्डर है। तो ये मीडियल बॉर्डर। ओके, एंड दिस इज़ द लैटरल बॉर्डर। ये जनरली इसकी कुछ एनाटॉमी हो गई। सही है, हम एनाटॉमी में डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस क्लिनिकल्स पर है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक और डायग्राम है स्केपुला का। ये इसका इंटीरियर व्यू है। ठीक है, ये इंटीरियर व्यू हो गया। ये हमारे पास लैटरल व्यू है। ठीक है, ये इसका लैटरल व्यू है। आप देख सकते हैं कि जो ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है या ग्लिनॉइड फोसा है, ये जो है इसके इस लेटरल साइड पर है। ठीक है, और बाकी ये जो है आपका पोस्टीरियर व्यू है। ये सारा आपके पास पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, ये स्पाइन है, ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये आपका जो है एक्रोमियन, उसके पीछे ये वाला ये कोरोकॉइड प्रोसेस, ये आपका कोरोकॉइड प्रोसेस। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए लेबल भी है ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज कोरोकॉइड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो है स्केपुलर फ्रैक्चर को डिस्कस करते हैं कि स्केपुलर फ्रैक्चर किस तरह होता है और उसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हम हेडिंग दे देते हैं स्केपुला। ओके, स्केपुला है हमारे पास। ओके, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये एक ट्रायंगुलर बोन है। ठीक है, ट्रायंगुलर बोन है। ओके, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये जो है पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल पर है, पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल पर, पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल। ठीक है, अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? वो है कि ये कवर्ड है थिक मसल्स से, कवर्ड बाय थिक मसल्स। ठीक है, थिक मसल्स, थिक मसल्स से कवर्ड है। ठीक है, यही वो पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जिसकी वजह से स्केपुला को फ्रैक्चर करना इतना आसान बात नहीं है। सही है। थिक मसल से कवर होना ये स्केपुला की एक ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से स्केपुलर फ्रैक्चर काफ़ी कम
केसेस में होता है, सही है, और उसको फ्रैक्चर करने के लिए एक आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब स्नेल के मुताबिक, स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी के मुताबिक आपके लिए जो स्केपुलर फ्रैक्चर है वो बेसिकली हाई ट्रॉमा एक्सीडेंट्स में होता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, या अगर आपके शोल्डर को पीछे की तरफ से एक हाई ब्लो मिले, ठीक है, सो उस केसेस में आपके पास स्केपुलर फ्रैक्चर हो सकता है। ये स्नेल का पॉइंट है, ठीक है। सो स्नेल क्या कहता है? स्नेल स्नेल आपके पास कहता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आपके पास जो है स्केपुलर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और ग्रेज एनाटॉमी क्या कहती है? ग्रेज एनाटॉमी, ओके, ग्रेज एनाटॉमी हमारे पास कहती है कि ग्रेज एनाटॉमी कहती है कि स्केपुला का फ्रैक्चर अकेले नहीं होता, इसके साथ साथ क्लेविकल, रिब्स और शोल्डर जॉइंट की इंजरी भी एसोसिएटेड होती है। सो ग्रेज एनाटॉमी का पॉइंट यह है कि स्केपुलर फ्रैक्चर डज नॉट अकर अलोन। सो ये जो है आपके पास ग्रेज एनाटॉमी का पॉइंट है कि आपके पास जो स्केपुलर फ्रैक्चर है ये अकेले नहीं होता, मतलब इसके साथ रिब्स भी होंगी, इसके साथ क्लेविकल भी होगा, इसके साथ शोल्डर जॉइंट की इंजरी भी एसोसिएटेड होगी। सो ये दोनों पॉइंट्स स्नेल और ग्रेज में मेंशन है। सो स्टूडेंट्स, अब स्केपुलर फ्रैक्चर का मैकेनिज्म किस तरह होता है, सही है। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट हैवी ब्लो टू शोल्डर, डायरेक्ट हैवी ब्लो टू शोल्डर, ठीक है, यानी आपके शोल्डर पर कोई जोरदार वार हो जाए, ठीक है, या आप पर ईंट गिर जाए पीछे की तरफ से, या आप पर जो है कोई हथौड़ा मार दे, या किसी और चीज़ की वजह से आपको पीछे की तरफ हैवी ब्लो मिल जाए, सो उसकी वजह से आपका स्केपुला फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म है हाई वेलोसिटी ट्रॉमा। कौन सा? हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, ठीक है, हाई वेलोसिटी ट्रॉमा। अब हाई वेलोसिटी ट्रॉमा का क्या मतलब है? जैसे कार एक्सीडेंट्स हो गए, कार एक्सीडेंट्स में अगर आपका शोल्डर हिट हो जाए, इसकी वजह से भी स्केपुला फ्रैक्चर हो सकता है। तीसरा मैकेनिज्म क्या है? तीसरा मैकेनिज्म है एवल्जन फ्रैक्चर, सही है, एवल्जन फ्रैक्चर। अब एवल्जन फ्रैक्चर किसे कहते हैं? एवल्जन फ्रैक्चर इसे कहते हैं कि जब लिगामेंट्स या मसल जो है बोन का एक टुकड़ा खींच ले। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई मसल या आपका कोई लिगामेंट टेयर हो रहा है और वो स्केपुला का भी एक पार्ट अपने साथ खींच ले, सो उसे एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आप इतना समझ लें कि एवल्जन फ्रैक्चर उसे कहते हैं जिसमें कोई मसल या कोई लिगामेंट बोन का एक टुकड़ा अपने साथ खींच ले। सही, कभी कभी जो है वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि वो बोन को भी दो टुकड़ों में बांट सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट्स कौन कौन से हैं स्केपुला में, सही है। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पार्ट्स, ठीक है, ऑफ स्केपुला, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक छोटी मोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए स्केपुला की, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपके पास जो है ये स्केपुला हो गया, सही, एक ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है, और ये इसका जो है यहाँ पर ग्लिनॉइड वो हो गया, और यहाँ पर इसका एक्रोमियन, ये एक रफ डायग्राम है, मैं जस्ट आपको समझाता हूँ, सही है। सो मोस्ट कॉमन पार्ट्स कौन कौन से हैं? मोस्ट कॉमन पार्ट है बॉडी, ये फॉर एग्जांपल बॉडी हो गई, ये मोस्ट कॉमन पार्ट है फ्रैक्चर होने वाले में से, ठीक है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब आपके पास दूसरा आता है ये नेक, यहाँ पर जो पोर्शन है नेक, नेक ऑफ स्केपुला, सही है, नेक ऑफ स्केपुला, ये भी बहुत कॉमन है फ्रैक्चर होने वालों में से। और एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पर जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है, एक्रोमियन प्रोसेस, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्टली फ्रैक्चर होने वाले पार्ट्स में से। और लीस्ट कॉमन कौन सा है? फॉर एग्जांपल, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन वो है
कोराकॉइड प्रोसेस। सही है। कोराकॉइड प्रोसेस जो है वो सबसे कम फ्रैक्चर होने वाले पॉइंट्स में से है। क्यों? क्योंकि वो आगे की तरफ है, ठीक है, और उसके लिए प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो आपके पास कोराकॉइड प्रोसेस है, ये देख लें, ये आपके पास कोराकॉइड प्रोसेस है, ठीक है। लेट मी शो इट टू यू अगेन। ये दिस इज कोराकॉइड प्रोसेस, ओके। ये जितने भी मैं कलर कर रहा हूँ, दिस इज कोराकॉइड प्रोसेस, और ये आगे की तरफ है। देख भी लें यहाँ पर आप कि ये जो है आपके पास एंटीरियर व्यू है, सही है, एंटीरियर व्यू है आपके पास, और ये आगे की तरफ है कोराकॉइड प्रोसेस। और इसी वजह से ये सबसे कम फ्रैक्चर होने वालों में से है, ठीक है। और ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस, और ये आपका बॉडी, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है। ये जो मैं ग्रीन कलर से मैं कलर कर रहा हूँ, ये आपकी बॉडी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाले में से है, ठीक है। ये नेक है, यहाँ पर देखिए, अब मैं जो ब्लू से सर्कल करूँगा, दिस इज़ नेक ऑफ स्केपुला, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वालों में से है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। स्केपुलर फ्रैक्चर में आपके पास क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे, सही है। सो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर तो ये होगा कि आपको सिवियर पेन होगा ऑन मूवमेंट ऑफ शोल्डर, सिवियर पेन है, ठीक है, ऑन मूवमेंट ऑफ शोल्डर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो है वो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। आपके लिए जो है आर्म को मूवमेंट देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, आर्म मूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आर्म मूवमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी स्केपुलर फ्रैक्चर में। अच्छा, अब आपकी बुक में जो है एक पॉइंट लिखा है कि इसके साथ स्केपुलर फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड इंजरीज होती है, वो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मेनली जो है इसके साथ रिब्स की इंजरी होती है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखा है कि इसमें बहुत ही कम डायरेक्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? देखिए, पॉइंट लिखा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लें अपने साथ या नोट कर लें कि इसमें बहुत ही कम लीस्ट डायरेक्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें यह है कि आपका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर के मसल्स हैं, द एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल्स हैं स्केपुला के आगे और पीछे जितने भी मसल्स हैं, सो वो स्प्लिंट कर देते हैं बोन फ्रैगमेंट्स को, दे स्प्लिंट, ओके, स्प्लिंट द बोनी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। वो जो है इन बोनी फ्रैगमेंट्स को इजीली स्प्लिंट कर देते हैं। जो आगे और पीछे के मसल्स हैं वो खुद से इन बोनी फ्रैगमेंट्स को जोड़ देते हैं। सो इसी वजह से इतनी डायरेक्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सही। सो द नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट द ड्रॉप्ड शोल्डर, ओके, ड्रॉप्ड शोल्डर और ड्रॉप्ड स्केपुला।